नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास में दूसरा पाठ पढ़ेंगे, लाख की चूड़ियाँ। इसके लेखक हैं कामता नाथ। लेखक जब छोटे थे तब उनके बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको लेखक भुला नहीं पाए और उसी को अपनी रचना में प्रस्तुत किया है। तो लेखक जब बचपन में अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपने मामा के घर जाते थे, नानी के घर जाते थे, तो वहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटित हुई, उसके बारे में ही इन्होंने एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। तो यह पिक्चर है। इस पिक्चर में आपको यह एक व्यक्ति दिख रहा है जो कुछ काम करता हुआ दिख रहा है, और पाठ का नाम है जैसे लाख की चूड़ियाँ। तो लाख जो है वह लाख एक प्रकार का मटेरियल है, यह एक प्रकार का पदार्थ है। जैसे कि रेशम होता है तो रेशम हमको कीड़ों से प्राप्त होता है, वैसे ही लाख भी हमको एक कीड़ों से प्राप्त होता है जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। ज़्यादातर लोग लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं और व्यवसाय करते हैं, और किसी भी शादी, किसी भी फंक्शन में इन चूड़ियों का औरतें जो है वह इसका इस्तेमाल करती हैं, पहनती हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ होती है। तो लाख की चूड़ियाँ। यहाँ पर इस पिक्चर में एक व्यक्ति दिख रहा है जो इस नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। इसके ये बैठने के जो है ये मचिया बोलते हैं, छोटा सा टेबल, इसको बोलते हैं मचिया। इसका नाम, इस व्यक्ति का नाम है बदलू। इस व्यक्ति का नाम है बदलू। यह लेखक का जहाँ मामा का घर है वहाँ पर रहता है और वहीं पर यह चूड़ियों का व्यवसाय करता है। तो देखें, इसके हाथ में यह एक बेलन नुमा पाइप है जिसमें ये चूड़ियाँ चढ़ाता है, और ऐसी जो पाइप है इस बदलू के पास बहुत सारी हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के नाप के अनुसार। यह इन चूड़ियों को इसमें डालता है और यह चूड़ियों को गोलाई आकृति देता है। इसका नाम बदलू है। तो लेखक अपने मामा के वहाँ गया था, और ये मामा के गांव में ही रहता है। तो मामा के गांव में होने की वजह से यह भी लेखक के, हालांकि इसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मामा के पास में रहता है, मामा के गांव का है, तो यह भी लेखक के बदलू मामा ही हुआ। लेकिन लेखक इसको बदलू मामा नहीं कह करके बदलू काका कहना ही लेखक को अच्छा लगता था। तो यह देखो, इसके पास में यह भट्टी है जिसमें यह लाख को गर्म करके पिघलाता है, फिर उसको विभिन्न आकृति देता है। ये देखो, ये पास में हुक्का पड़ा हुआ है जो ये कभी कभी हुक्का पीता है। पीछे एक पेटी है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की सामग्री पड़ी है। तो इस प्रकार से यह जो बदलू है गांव में अपने घर में नीम के पेड़ के नीचे इस प्रकार से यह अपना एक छोटा सा कारखाना चलाता है और विभिन्न प्रकार की चूड़ियां बनाकर बेचता है जिससे वो अपना व्यवसाय चला सके। और यह जो बदलू है यह मनिहारी था। मनिहारी का मतलब होता है लाख की चूड़ियां बनाने वाला। यह जो इसका व्यवसाय था वो पैतृक व्यवसाय था। पैतृक का मतलब होता है कि अपने दादा पिताजी सदी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह इस व्यवसाय को करते आ रहे हैं, और आगे बदलू ने भी इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है अपनी मेहनत से। तो बदलू जो है, यह जो व्यक्ति है, यह बदलू स्वभाव से बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सीधा है। इसका स्वभाव बहुत सीधा है। यह जब लाख की चूड़ियां बनाता है तब उस समय क्या होता था कि जैसे आज हम मार्केट में जाते हैं तो कोई भी सामान खरीदने के लिए हम उनको पैसा देते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या होता था, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि आप कोई चीज का आदान प्रदान कर रहे हैं, विनिमय यानी लेन देन करना। तो वो किससे कर रहे हैं, वस्तु से। अभी हम कैसे करते हैं, पैसे से। विनिमय कैसे होता है हमारा, पैसे से, लेकिन उस समय किससे होता था, वस्तु से। यानी आप कोई भी चीज मार्केट से खरीद रहे हो तो आप उसके बदले में वस्तु दोगे। वस्तु का मतलब आप कपड़े दे रहे हो, आप अनाज दे रहे हो, या उस व्यक्ति के घर में कोई चीज आवश्यक सामग्री है आप वो दे रहे हो। तो आपको जो जरूरत है वो आप उससे खरीद रहे हो, और बदले में उसको जो जरूरत है आप उसको वह दे रहे हो।
तो वस्तु विनिमय। तो उस समय बदलू जो है वो चूड़ियाँ बनाता लाख की, लेकिन लोग वस्तु विनिमय करते थे, यानी कि लाख की चूड़ियों के बदले में किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई वस्तु देता, अनाज देता, कपड़े देते, घर के आवश्यक सामग्री देता। इस प्रकार से वह वस्तु विनिमय चलता था। तो बदलू जो है बहुत ही सीधा व्यक्ति था। जो सामने वाला व्यक्ति जितना देता वो उतना ले लेता और मन को संतुष्ट कर लेता। लेकिन जब कभी किसी दिन गांव में किसी की शादी होती और शादी के वक्त में वो जब चूड़ा बनाता था, शादी के लिए दुल्हन के लिए या दुल्हन के रिश्तेदारों के लिए, दुल्हन की माँ के लिए, जब वो पहनने के लिए चूड़ा बनाता, तो बदलू वो सारी कसर जो है उसमें निकाल देता। यानी कि यो साधारण दिनों में अगर वो चूड़ियाँ बनाकर बेचता तो वह जितना दाम मिलता ले लेता और संतुष्टि कर लेता, लेकिन शादी का जो चूड़ा बनाता उसके लिए उसको मुंह मांगी कीमत चाहिए, और अगर वो नहीं मिलती तो बदलू उसको नहीं देता। कोई बात नहीं, आप मत खरीदो, अगर इतने में लेना है तो लीजिए, नहीं तो आप मत लीजिए। तो वह शादी का जो चूड़ा होता है उसके लिए लोग को खरीदने के लिए लोहा लग जाता। लोहा 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 लगना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि कार्य बहुत कठिन हो जाता है, कि बदलू को बनाना बहुत ही कठिन हो जाता है। उसको जितना शादी के चूड़े के लिए जितना पैसा चाहिए उतना उसको चाहिए ही चाहिए, या वस्तु जो वो मांगता है उतना उसको चाहिए। तो इस प्रकार से बदलू जो है यह कांच की चूड़ियों का व्यवसाय करता था। और बचपन में जब लेखक जो है वह मामा के घर जाते थे, तब यहाँ पर बदलू के वहाँ घर पे भी जाते थे, वहाँ पास में बैठ जाते किस प्रकार बदलू जो है वो चूड़ियाँ बना रहा है। और बदलू भी है वह एक लाख की छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां बना करके लेखक को देते थे, और लेखक को वो जो छोटी छोटी गोलियां होती वो बहुत ही अच्छी लगती, और वो बहुत सारी गोलियां इकट्ठी करता था तो खेलने के लिए। तो इस प्रकार से बदलू जो है वह अपना व्यवसाय कर रहा था कुछ समय के। और बदलू जो है वह उसको कांच की चूड़ियाँ जो है वो पसंद नहीं, कांच का जो चूड़ियाँ का व्यवसाय है वह उसको पसंद ही नहीं, उसको लाख की चूड़ियाँ ही पसंद है। तो इस प्रकार से ये देखें, यह बदलू बैठा हुआ है और ये पास में लेखक है। बचपन में जब लेखक गांव में जाते थे तो इस प्रकार से अपने बदलू के पास में वहां जाकर के वार्तालाप करते थे। और यह बदलू जो है वह एक बार लेखक को कहते भी हैं कि गांव की बात अलग है और शहर की बात अलग है। शहर में जो औरतें होती है उनकी कलाई बहुत नाजुक होती है, और उनकी कोमल कलाई पे लाख की चूड़ियों का वजन नहीं आ सकता, इसलिए वो कांच की चूड़ियां पहनती है। और गांव की स्त्रियां जो है वो बहुत काम करती है, उनके हाथ बहुत मजबूत है, तो मजबूत हाथों के लिए तो चूड़ियां भी मजबूत चाहिए, तो इसलिए वह लाख की चूड़ियां बनाता है। और शहर की बात अलग है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में यह वार्तालाप होती है। तो काफी जब लेखक थोड़े से बड़े हो गए थे तो काफी दिनों के बाद में जब वह अपने मामा के घर नहीं जा पाए, व्यस्तता के कारण उनके पिताजी का स्थानांतरण कहीं अन्यत्र हो गया था, फिर वो बड़ी क्लास में आ गए, पढ़ाई आ गई, इस वजह से मामा के घर नहीं जा पाए। तो लेखक जब बड़े हो गए, युवा अवस्था में आ गए थे, तब एक बार अपने मामा के घर पे फिर से गए थे। तब वहां गए तो उन्होंने क्या देखा कि सबके हाथों में ज्यादातर कांच की चूड़ियां ही थी, तो उन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं। फिर वो अपने मामा के घर गए तो वहां पर मामा के घर में उनकी मामा की लड़की थी, छोटी लड़की, वह जब पानी लेके आई तो उसके वह गिर गई, और गिरने से उनके कांच की जो चूड़ी थी वो हाथ में घस गई, और घास में घुसने से उसके खून आने लग गए। लेखक उनको लेके गए, मरहम पट्टी कराई। तभी लेखक जब वापस घर पे आए तब अचानक से उनके दिमाग में आया कि बदलू काका कहाँ है आजकल। बदलू काका कहीं दिखाई नहीं दे रहे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। एकदम से पुरानी जो बचपन की यादें थी लेखक के जहन में आने लग गई, ताजा होने लग गई। तभी लेखक तुरंत गए और जाकर धीरे धीरे पापा बदलू के घर गए तुरंत, और वहां देखने लगे इधर उधर। तो वहां पर क्या देखते हैं कि न तो कोई भट्टी दिख रही है उनको, न उस बदलू काका की मचिया दिख रही है, कुछ भी नहीं। और वहीं आंगन में बदलू काका जो है एक खाट पे चारपाई पर सोए हुए हैं। लेखक उनके पास में गए और उनको पूछा, और काका कैसे हैं आप? तो
बदलू ने उनको पहचाना नहीं। तब उन्होंने कहा कि क्या काका आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ जनार्दन, आपने जो मुझे रंग बिरंगी गोलियां देते थे। तब वो लेखक को तब बदलू काका जो थे उनको थोड़ा स्मृति पटल पर उन्होंने जोर दिया और उनको याद आया कि हाँ ये तो वही है जो बचपन में यहाँ पर आता था। तो फिर उस लेखक बदलू काका जो है वहां से अपनी चारपाई से उठे, लेखक के लिए भी मचिया लगवाई, तो वहां बैठे। लेखक चारों तरफ घर की तरफ देख रहे थे। घर एकदम सन्नाटा था, कोई चीजें नहीं थी जैसे पहले हरियाली थी, रौनक थी, कुछ भी नहीं। बदलू की जो गाय थी वह भी बदलू को बेचनी पड़ी, और न लाख की चूड़ियां दिख रही थी, न भट्टी दिख रही थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तब लेखक ने बदलू काका से पूछा कि क्या काका आजकल चूड़ियां वगैरह नहीं बनाते हो? तब बदलू ने कहा कि नहीं, आजकल तो जमाना बदल गया है, मेरी लाख की चूड़ियों को कौन पूछता है। आजकल सब काम बंद पड़ा है, मशीनी युग आ गया है। मशीनी युग आने से हमारे जितनी भी व्यवसाय है बंद हो गए, लोग कांच की चूड़ियां ज्यादा पसंद करने लग गए हैं, लाख की चूड़ियां कोई पसंद नहीं करते हैं। और इतने में ही बदलू को खांसी आती है, तो वह अपनी बीमारी को छुपा देता है और कहता है कि कुछ नहीं, छोटी सी खांसी है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, जबकि उसको दमा की समस्या थी। तब लेखक ने मन में विचार किया कि इस मशीनी युग ने कितने ही लोगों के हाथ काट दिए हैं। तब लेखक ने और पूछा कि भाई क्या स्थिति है। तब एकदम से लेखक को याद आया कि काका आम की फसल भी नहीं हुई है क्या? तब उसने कहा, अरे हाँ बेटा, मैं तो तुझे आम ही खिलाना भूल गया हूँ। तब वह आम खिलाने के लिए अपनी बेटी रज्जो को आवाज लगाते हैं कि बेटी रज्जो तू साहब के लिए आम लेके आ। तो वह अंदर से आम लेके आती है। तो बदलू जब वह जो उनकी बिटिया थी वह आम लेके आती है, तो वो कहता है, अरे नहीं नहीं काका, मैं इतने आम नहीं खाऊंगा। तब बदलू कहता है कि क्या तुम शहर के लोग हो, कुछ नहीं खा सकते हो? हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो इसके चौगुने आम खा जाते थे, तुम शहर वाले थोड़ा थोड़ा खाते हो। तो इस प्रकार से दोनों में एक बीच में वार्तालाप होती है। जब वह आम रज्जो जो उनकी बेटी थी बदलू की, वह जब आम आगे करती है लेखक के सामने, तब वह लेखक की नजर उसकी कलाई पे जाती है। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां दिखाई देती है। तब लेखक बदलू से पूछते हैं कि काका, आखिरी जोड़ा आपने कब बनाया? तब चूड़ा आपने कब बनाया? तब बदलू कहता है कि जमींदार साहब की बेटी का विवाह था, तो उस समय मैंने यह चूड़ा बनाया था। लेकिन जमींदार जो था वह इसके 10 आने नहीं दे रहा था, और मैंने 10 आने मांगे, उसने नहीं दिया, तो इसलिए मैंने कहा जाओ भाई तुम शहर से ले लो, यहाँ से नहीं लेना है। तो यह सुनकर के लेखक के मन में प्रसन्नता हुई कि बदलू जो है वह हार कर भी नहीं हारा है, और उसका जो स्वाभिमान है वो कांच की चूड़ियों की तरह नहीं है जो क्षण भर में ही टूट के बिखर जाए। वो मजबूत है, और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसने कभी स्वाभिमान को नहीं छोड़ा है। तो इस प्रकार से लेखक ने अपने बचपन की एक घटना से वास्तविक स्थिति से अवगत कराया है कि किस प्रकार से मशीनें आने से कितने ही लाखों लोगों के हाथ जो है वह कट गए, कितने ही बेरोजगार हो गए हैं, और इसकी वजह से भूखमरी हो गई है, और स्थिति है जो बहुत ही गंभीर हो गई है। तो इस प्रकार से लेखक ने लाख की चूड़ियां इस कहानी के माध्यम से बताया है कि छोटे छोटे व्यवसाय जो मशीनी युग हो गया उसकी वजह से छोटे छोटे व्यवसाय को बहुत ही हानि हुई है। तो इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।